आज जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर पति और पत्नी के बीच में फिर विद्रोह कैसा। आज मैं आपको जो पोस्ट दिखाऊंगा शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जब इतना कुछ हो रहा है तो फिर ये तलाक क्यों। अगर इतना ही दोनों के बीच में प्यार है, अगर वो औरत चाहती है कि उसके पति लंबे समय तक जिंदा रहें, तो फिर ये मामला कोर्ट में क्यों है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पवन सिंह का और ज्योति सिंह का। दोनों का जैसे कि आप जानते हैं इन दिनों पारिवारिक विवाद आरा के पारिवारिक कोर्ट में है, जहाँ पे पवन सिंह के तरफ से आरा कोर्ट में तलाक के लिए डाला गया है। आपको बता देते हैं कि इन दोनों के विवाद इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि पवन सिंह भी इसी विवाद को लेकर के चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। अब जरा आप समझिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आप पूरा बात कहने का पूरा मतलब क्या है। ज्योति सिंह कल करवा चौथ था और करवा चौथ के त्यौहार में महिला सजती है, संवरती है और अपने पति के लिए भूखी रहती है। जब शाम होता है उस समय छन्नी से अपने पति का चेहरा देखती है, फिर वो पानी पीती है। ठीक वैसे ही आम औरत की तरह ज्योति सिंह भी सजती है, संवरती है, वो सब करती है जो एक आम औरत करती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब शाम होता है तो वहाँ पे पवन सिंह नहीं होते हैं, सिर्फ छन्नी भी उठता है, चांद को भी देखा जाता है, पर उस चांद के देखने के समय जहाँ पति होता है वहाँ पवन सिंह नहीं होते हैं। बस मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना सा है कि जब ज्योति सिंह ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई हुई है, तो फिर ये किसको दिखा रही है कि वो अपने पति के लंबे उम्र के लिए करवा चौथ कर रही है। अगर पति का इतना ही चिंता है, अगर पति के लंबे उम्र के लिए अगर वो करवा चौथ कर रही है, तो ज़रा सोचिए उस पति के ऊपर इतना कानूनी प्रक्रिया करने की क्या ज़रूरत है, फिर उतना पूरा हंगामा लखनऊ आवास पर जाके करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपके पति सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, तो ये सब मामला कोर्ट में ले जाने की क्या ज़रूरत थी। क्या ये मामला ऐसे परिवार में बैठ के नहीं सुलझ सकता था। जब ज्योति सिंह करवा चौथ की छन्नी उठाई, चांद को देखी, पति को देखना चाहिए था, वहाँ पे वो बिना किसी को देखे पानी पीती है। ज़रा सोचिए, जो औरत सुबह से लेके रात तक भूखती है बिना पानी पिए, रात में जब वो पानी पीती है तो वो अपने पति के हाथ से पानी पीती। अगर ज्योति सिंह तलाक के लिए अर्जी नहीं लगाती, अगर ज्योति सिंह ये चाहती हैं कि उनके पति सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, तो फिर वो कोर्ट में अर्जी क्यों लगाई तलाक के लिए। अगर वो चाहती हैं उनका घर परिवार बसे, उनका घर परिवार अच्छा से रहे, तो ज़रा सोचिए ज्योति सिंह को ऐसे क्या आन पड़ी कि उन्होंने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगाई है। ऐसे जो बातें देखा जाए तो तमाम तरह की बातें सामने निकलेगी। आपको बता देते हैं, एक मेरा निजी राय है कि अगर ज्योति सिंह पवन सिंह के लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही हैं, उनकी चिंता कर रही हैं, तो ज़रा बताइए पवन सिंह के आवास पे जा कर के इतना ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी। सोशल मीडिया पर आकर के तमाम तरह के लोगों से, जैसे कल आप देखिए प्रशांत किशोर से मिली, प्रशांत किशोर के खबरें आने लगी कि ज्योति सिंह जो है जन शिवराज से चुनाव लड़ेगी। तमाम तरह के मीडिया में खबरें आ रही हैं। इस बीच ज्योति सिंह ने जैसे ही अपना इंस्टा आईडी पे उन्होंने एक करवा चौथ का वीडियो डाला, तो फिर से एक दफ़ा सुर्खियों में आ गई। उनके चर्चाएं होने लगी, नेशनल टीवी चैनल से लेकर इंटरनेशनल टीवी चैनल तक उनका वीडियो जो है लगातार दिखा रहे हैं। जितना यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है वो भी दिखा रहे हैं, तमाम तरह के जो न्यूज़ एजेंसियाँ वो भी दिखा रही हैं। तो ज़रा बताइए आखिर ज्योति सिंह गुमराह किसको कर रही है, पवन सिंह को या उनके ऑडियंस को या खुद के ऑडियंस को। आखिर ज्योति सिंह किसको बेवकूफ़ बना रही है। अगर आप पवन सिंह के प्रति चिंतित हैं, अगर आप पवन सिंह के प्रति बहुत ज़्यादा भावुकता है, तो ज़रा बताइए फिर आप पवन सिंह के खिलाफ
कोर्ट में अर्जी क्यों लगाई तलाक के लिए? इस बात को मैं आपके साथ छोड़े जाता हूं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ज्योति सिंह ने उचित की है पवन सिंह के साथ ऐसा करके।